पता है राज, आज क्लास में मैम ने सरप्राइज टेस्ट अरेंज कर दिया था। मैं तो बहुत डर गई थी, कुछ भी तैयारी नहीं थी मेरी। वो तो थैंक गॉड प्रिंसिपल सर ने सडन स्टाफ मीटिंग अनाउंस कर दी। सोनिया ने राज को बिल्कुल इस तरह मैसेज किया जैसे वो अभी भी उससे कांटेक्ट में है। सोनिया को कहीं ना कहीं भरोसा था कि राज ज़रूर आएगा, एटलीस्ट वो उसे कांटेक्ट करने की तो ज़रूर कोशिश करेगा। एक सुबह अपना कैजुअल रूटीन फॉलो करते हुए सोनिया अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसने व्हाट्सएप ओपन किया और देखती है कि उसने राज को जितने भी मैसेजेस किए उन सब पे डबल टिक है, यानी वो सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं उस नंबर पे। ये देखते ही सोनिया बिल्कुल हैचंग रह जाती है। वो हड़बड़ा सी जाती है, उसे समझ नहीं आता वो कैसे करे, क्या करे। सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं। वो ऐसी खुश थी जैसे छोटे बच्चे को उसका प्यारा टूटा खिलौना वापस जुड़ के मिल गया हो। उसने पहले खुद को रिलैक्स किया। थोड़ी देर सोचने समझने के बाद उसने फैसला किया कि वो शाम तक रिप्लाई आने का इंतज़ार करेगी। सोनिया की बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। एक एक पल उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसका सारा ध्यान बस मोबाइल पे था, इस उम्मीद में कि अब शायद राज का रिप्लाई आ जाए, वो ऑनलाइन आ जाए। सूरज डूब चुका था, शाम हो चुकी थी। सोनिया ने फ़ोन उठाकर राज की चैट ओपन की। अब तक नो रिप्लाई, नॉट इवन मैसेजेस आर सीन। ये देखकर वो थोड़ी निराश हुई। तभी उसके भेजे सारे मैसेजेस सीन हो जाते हैं और स्टेटस लास्ट सीन से हटके ऑनलाइन पे आ जाता है। सोनिया के फेस पे फिर वही मीठी स्माइल, याद है ना? हाँ, वही मीठी स्माइल सोनिया के फेस पे एक बार फिर आ जाती है। सामने से रिप्लाई आता है, हाय। राज का मैसेज। राज ने इतने दिनों बाद मैसेज किया। अब क्या बात करूं, कैसे बात करूं? आई शैल नॉट ओवर रिएक्ट, नीदर शुड आई ओवर टॉक विथ हिम। सोनिया के दिल दिमाग ने दोबारा उसे अटपटे सवालों और उलझनों में घेर लिया। हाय, हाउ आर यू? सोनिया ने मैसेज करके पूछा। आई एम डूइंग गुड, वहाँ से एक छोटा रिप्लाई आया। सोनिया के मन में तो काफ़ी सवाल थे, उसे काफ़ी बातें करनी थी, पर 5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था दोनों को बात किए हुए। राज का यूँ अचानक चले जाना, कांटेक्ट करने की कोशिश भी ना करना, ये सब बातों से उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग अब पहले जैसी नहीं रही थी। बदलाव तो काफ़ी हुए थे। अगले दिन सोनिया ने दोबारा मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, नाश्ता किया? रिप्लाई आता है, नहीं। और तुमने? सोनिया ने कहा, अभी बस सुबह हुई है, रेडी होके कॉलेज जाना है। इसी तरह बातों में से बात निकली तो सोनिया ने पूछा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? रिप्लाई आता है, नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ तबीयत को? क्या तुम डॉक्टर के पास गए? क्या मेडिसिन ली? सोनिया ने परेशानी में पूछा। हाँ, बस थोड़ा वायरल और कुछ नहीं। तुम कॉलेज जाओ, हम शाम में आराम से बात करते हैं। वहाँ से रिप्लाई आया। अब शाम हुई, सोनिया वापस घर आई। उसे राज की फ़िक्र हो रही थी। उसने मैसेज करके पूछ ही लिया, क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकती हूँ? फ़ौरन रिप्लाई आता है, नहीं, वीडियो कॉल नहीं। क्यों, क्या क्या ज़रूरत है? मैं ठीक हूँ, और एक्चुअली रूम की लाइट्स भी बंद है, आई एम टेकिंग रेस्ट। सोनिया को लगा उसने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी वीडियो कॉल जैसे स्टेप के लिए। राज को थोड़ा वक्त चाहिए शायद, ये सोच के उसने बस ओके कह के रिप्लाई कर दिया। अगले दिन सोनिया के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, हे, आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे, बट आई वॉज रियली नॉट फीलिंग वेल, आई होप यू डिडंट माइंड। नोटिफिकेशन बार से मैसेज पढ़ के सोनिया ने अपना व्हाट्सएप ओपन किया और रिप्लाई किया, नो इट्स ओके, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, बेटर? या आई एम फाइन नाउ। 2 हफ्ते बीत गए थे, दोनों के बीच बातें बस व्हाट्सएप चैट के थ्रू हो रही थी। न कभी सोनिया ने कॉल की, न कभी राज ने। एक दिन सोनिया की बेस्ट फ्रेंड निकिता सोनिया के घर आती है। दोनों हैंग आउट कर रहे होते हैं, लेकिन सोनिया का ज़्यादा ध्यान मोबाइल में है। वो मैसेजेस पढ़ के हंसती मुस्कुराती। तो निकिता ने उससे पूछा, चल क्या रहा है? मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ और तू मोबाइल में बिजी है, किससे बात कर रही है शोमी? ये कहते हुए निकिता ने सोनिया के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। सोनिया ने झट से मोबाइल पीछे किया और कहा, कुछ नहीं, बस वो फॉरवर्डेड जोक्स। निकिता ने थोड़ा और प्रेशर देके पूछा तो सोनिया ने उसे बताया कि राज वापस आ गया है। राज ने मुझे मैसेज किया है, ही रिप्लाइड टू मी, आई एम सो हैप्पी निकिता। ये सुन के निकिता कंफ्यूज हो गई। इतने वक्त से जिस बंदे ने एक
कॉल नहीं किया, जाने से पहले एक बार मिलकर या मैसेज करके बताया नहीं, वो अचानक दोबारा कहाँ से आ टपका? राज वापस आ गया है मतलब? तूने उसे कॉल किया, बात की उससे, पूछी तूने उससे कि वो कहाँ था, इतने वक्त बिना बताए कहाँ चला गया था? निकिता ने अपने शक जाहिर करते हुए सोनिया से सवाल किया। अरे नहीं बाबा, अभी तो बात शुरू हुई है, मैं सडनली उस पर लोड नहीं डालना चाहती, और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सोनिया ने राज को डिफेंड करते हुए, या यूं कहिए कि खुद की खुशी को डिफेंड करते हुए निकिता को जवाब दिया। होता होगा ना आपके साथ भी कि अगर आप कोई प्यारा सपना देख रहे हैं तो सपने में भी आप विश करते हैं कि अगर ये सपना है तो मेरी आँख ना खुले। कुछ ऐसा ही हाल सोनिया का था, पर निकिता का मन नहीं मान रहा था, उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। निकिता ने सोनिया से उसका फ़ोन छीना और राज की चैट ओपन की। इसकी तो डीपी भी नहीं है, इतना क्यों शर्मा रहा है ये? इसने प्रोफाइल पिक क्यों नहीं सेट की है? अरे जाने देना यार, उसकी मर्जी, नहीं होगा मन उसका। सोनिया ने दोबारा अपनी खुशियों को डिफेंड किया। अब रात हो चुकी थी, निकिता जा चुकी थी, सोनिया सोने की तैयारी में ही थी कि निकिता की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने राज को मैसेज किया, तुमने अपनी डीपी क्यों नहीं सेट की है? वहाँ से मैसेज आता है, मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था, कोई अच्छी फ़ोटो है नहीं फ़िलहाल, बस इसलिए। ये मैसेज पढ़ के सोनिया का दिमाग शांत हो जाता है। निकिता के सारे सवाल चुटकी में गायब से हो जाते हैं। वो राज को गुड नाइट बोल के सो जाती है। अगले दिन निकिता सोनिया फिर मिलते हैं। निकिता फिर पूछती है सोनिया से, क्या तूने उससे बात की? कुछ पता चला कौन है वो? अरे कौन है वो क्या होता है? वो राज है और उसको फ़ोन फॉर्मेट हो गया था, इसलिए कोई डीपी नहीं है। तू खामखा उस पर शक मत कर यार निकिता। सोनिया ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में निकिता से कहा। गिव मी योर फ़ोन कहकर निकिता ने सोनिया से उसका फ़ोन लिया और राज को वीडियो कॉल की। इस बार वीडियो कॉल रिसीव हुआ। सामने कोई और ही बंदा था, अनजान। न निकिता उसे जानती थी न सोनिया। निकिता ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? ये फ़ोन किसका है? कहाँ है वो? मेरा नाम मोंटी है, मैं राज का फ्रेंड हूँ, वो शावर लेने गया है। मोंटी ने डरती कपकपाती आवाज़ में कहा और मोबाइल लेके बाथरूम की तरफ बढ़ा। डोर नॉक करते हुए आवाज़ दी, राज तेरा फ़ोन है, सोनिया ने वीडियो कॉल किया है। अंदर से आवाज़ आती है, मैं शावर ले रहा हूँ, उसे कह दे आई विल कॉल हर लेटर। ये सुन के सोनिया ने निकिता के हाथ से फ़ोन छीना। ओके सॉरी मोंटी कह के वीडियो कॉल कट कर दी। बस हो गई तसल्ली। शी, क्या सोच रहा होगा राज मेरे बारे में? सोनिया ऑकवर्ड फील कर रही थी। तभी निकिता उससे कहती है, डूड वो बाथरूम में था, अभी तक तूने उसे देखा नहीं है। मैं तुझे कह रही हूँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, तू फिर खुद अपना दिल तोड़ेगी। निकिता को पूरा यकीन था कि उसकी फ्रेंड को कोई फंसा रहा है और उसने ठान रखी थी कि वो सच पता करके रहेगी। निकिता दोबारा सोनिया से मिलने आती है। इस बार वो सोनिया के फ़ोन से नहीं, अपने ही फ़ोन पे राज का नंबर डायल करके उसको कॉल करती है और कॉल स्पीकर पर डालती है। हेलो सर, आई एम फ्रॉम shoponline.com. You are selected as our lucky customer. We would like to send you some free gifts. Will you just confirm your name please? Am I talking to निखिल? निकिता ने फ़ोन पे फेक कॉल का नाटक किया। नहीं, ये किसी निखिल का नंबर नहीं है, आई एम समीर। समीर? ये कौन है? ये राज का नंबर है। राज कहाँ है? समीर कौन है? यही सवाल आपके भी मन में है ना? यही सेम सवाल सोनिया को भी थे। वो समीर की आवाज़ और आई एम समीर सुन के शॉक हो गई थी। उसका दिल दोबारा टूट गया था। उसे लगा उसने दोबारा उसके फ्रेंड राज को खो दिया है। अब सोनिया ने दोबारा निकिता के फ़ोन से नंबर डायल किया। अरे मैंने आपको कहा ना, मैं निखिल नहीं समीर हूँ। समीर ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा। राज? सोनिया ने बिल्कुल बारीक आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में दर्द था, दोस्त को खो देने का दर्द, धोखा मिलने का दर्द। सोनिया तुम, मुझे लगा। सोनिया सुनो, कॉल कट नहीं करना। आई विल हेलो हेलो। सोनिया कॉल कट कर चुकी थी। हाँ तो कौन इस तरह धोखा खाने के बाद और बात करना चाहेगा?
जिसने हमें धोखा दिया हो उनकी और किसी बात पे यकीन करने का दिल भी तो नहीं करता। सोनिया दोबारा अकेली पड़ गई थी। वो टूट गई थी। उसे बस अब एक सवाल का जवाब चाहिए था। क्यों? उसके साथ क्यों हुआ ऐसा? उसने रात में समीर को मैसेज किया। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेले तुम? क्या गलती थी मेरी? कौन हो तुम? कैसे जानते हो मुझे? एक्चुअली जाने दो। आई डोंट इवन वांट टू नो कौन हो तुम। यू आर जस्ट अ चीटर, इनसेंसिटिव पर्सन। मुझे दोबारा कभी मैसेज मत करना। सोनिया ने सवाल और परेशानी से भरे मन को संभालते हुए समीर को मैसेज किया। उस रात के बाद समीर लगातार सोनिया को मैसेज करता गया, उसे एक्सप्लेन करने का एक चांस मांगता गया। रोज़ वो सोनिया को मैसेज करता, कभी सॉरी बोलता, कभी एक चांस मांगता, कभी अपने दिल का कोई अच्छा किस्सा सुना दिया करता। ठीक उसी तरह जैसे सोनिया राज का इंतज़ार करते हुए करती थी। पर यहाँ सोनिया राज के एक भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी। वो उसके सारे मैसेजेस पढ़ती ज़रूर थी, पर एक पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। समीर ने पूरा 1 महीना सोनिया को मनाने की कोशिश। सोनिया, तुम्हें राज चाहिए था क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में एक दोस्त की कमी थी। मुझे वो जगह देने की कोशिश तो करो, अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। आई प्रॉमिस ये दोस्त तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसके बाद भी तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो मैं आज के बाद तुम्हें मैसेज नहीं करूँगा। उस रात समीर ने फुल फीलिंग्स के साथ ऑनेस्टली सोनिया को मैसेज किया। मैसेज पढ़ के सोनिया भी इमोशनल हुई, थोड़ी डरी हुई थी, पर उसने दोस्ती की एक नई शुरुआत करने का हसीन फैसला किया। ठीक है, आई विल गिव अ चांस, लेकिन उससे पहले दोस्ती का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ना। मुझे जानना है राज का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। हाँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा। कैन वी मीट टुमारो एट द कॉफ़ी हाउस? समीर सोनिया का मैसेज पढ़ के बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दोस्ती बेहतर बनाने के लिए सोनिया को सब बताने के लिए उसे कॉफ़ी हाउस पे इनवाइट किया। ओके, टुमारो एट 4। हाँ ओके, डन। दोनों ने मिलने का वक्त तय किया। अगली शाम दोनों कॉफ़ी हाउस में मिले। समीर की आंखों में उसने जो किया उसके लिए शर्म थी, उसके चेहरे पे पछतावा था, पर दिल में यकीन भी था कि अब वो अपनी इस दोस्त को कुछ नहीं होने देगा, बिल्कुल रोने नहीं देगा। सोनिया के पूछने पे समीर ने बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो नंबर उसके फ्रेंड मोंटी को किसी फ्रेंड के थ्रू मिला था जो काफ़ी वक्त से बंद था। मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो अपने फ़ोन में यूज़ किया। जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ओपन किया तो देखा एक साथ इतने सारे मैसेजेस और वो सारे तुम्हारे थे। मेरी नज़र तुम्हारी प्रोफाइल पिक पर गई। तुम काफ़ी क्यूट लग रही थी मुझे। अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं राज नहीं हूँ तो दोस्ती छोड़ो, तुम मुझसे बात तक नहीं करती। इसलिए बस आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बस तुमसे दोस्ती करनी थी। ये सब बताकर समीर बस चुप होकर सोनिया को देख रहा था। वो कुछ कहे उसका इंतज़ार कर रहा था। सोनिया बड़ी हैरानी के साथ समीर को देखती है और उसकी हंसी निकल जाती है। तुमने आज से पहले कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की है क्या? अरे यार, तुम हंसो मत प्लीज़। कभी हिम्मत नहीं हुई किसी लड़की से बात करने की? समीर ने आराम की सांस लेते हुए सोनिया से बात करनी शुरू की। कुछ इस तरह हालात, समय और ज़िंदगी ने एक दोस्ती की शुरुआत करवाई। हम कब किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, इन सब के पीछे एक मकसद होता है जो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो बस ज़िंदगी की लहरों में खुद को छोड़ दो। ज़िंदगी आपको खुद वहाँ ले जाएगी जहाँ आपकी जगह है।